बिहार में कोरोना मामले 25,000 के पार। सचिवालय में 18 लोग संक्रमित। मंत्री मदन सैनी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकारी दावे फेल। आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजों में हो रही देरी। सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट खत्म। काउंटडाउन शुरू। मधुपुर उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2 मई को आएंगे नतीजे। सीएम नीतीश कुमार ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौके पर रहे मौजूद। सीएम ने सभी से की वैक्सीन लेने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर आज के दिन होगी सचिवालय में फूटा कोरोना बम। कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसीलिए सचिवालय में सन्नाटे जैसी तस्वीर देखी जा रही है। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, सरकार कितनी तैयार है कोरोना को लेकर, इस पर भी आज के दिन हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर आज के दिन की, काउंटडाउन शुरू। मधुपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 17 तारीख को यहां पर चुनाव है और 2 मई को आएंगे नतीजे। पता चल जाएगा कि कौन होगा यहां पर, किसके सर पर होगा ताज। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए सरहुल की लाइव तस्वीरें होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं और शुभम वहां की दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। शुभम जी, देखिए सरहुल के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, सरहुल है, क्या कुछ संदेश रहेगा राज्य भर के? सरहुल वासियों का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल ये बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। संयोग से इस बार सरहुल, रामनवमी और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का शब-ए बारात भी साथ में है। रमज़ान का भी दिन चल रहा है। ये बहुत ही संयोग की बात है, सब एक साथ। पहला वैशाख भी है। पहला वैशाख भी है, बताइए। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगे, पंडित जी के लोग और भी इसको विस्तृत रूप से बताएंगे। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी त्योहारों में, निश्चित रूप से इतनी खुशियाँ एक साथ कहीं पर भी आना अपने आप में एक अलग इसकी पहचान हो जाती है। सरहुल के शुभ अवसर पर मैं राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रमज़ान की भी शुभकामनाएं देता हूँ, शब-ए बारात की भी देता हूँ। सभी त्योहारों के लिए सभी हमारे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण है, काफ़ी सावधानी एहतियातन की आवश्यकता है और इस स्थिति में हमें अपनी परंपरा को भी अक्षुण्ण रखना है। इसको लेकर हम अपने परंपरागत तरीकों को एक सीमित और संयमित तरीके से आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद। सर, संक्रमण का धारा लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में भी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। इस तरह से अब इस पर कार्य करने की देखिए, संक्रमण ये आज नहीं आया है। ये तो साल भर से ऊपर की ये घटना है और इस विषय को लेके, इस संक्रमण को लेके
कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे वैज्ञानिक ही हों, चाहे हमारे सरकार ही हों, ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि ये कब तक रहेगा। समय बीत रहा है और कई जगहों पर क्या पूरी दुनिया में जो देश सबसे संपन्न देश हैं, वहाँ की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। मैं तो अभी आया हूँ, हमें अपने पदाधिकारियों के साथ हमारी आज बैठक भी है। इस पर क्या हम बेहतर कर सकते हैं राज्य के लिए, हम इसका समीक्षा करेंगे। कुछ सख्त फैसले भी हो सकते हैं क्या? कुछ पाबंदियां भी बढ़ सकती हैं? ये देखने की आवश्यकता है, पाबंदी किस तरीके से हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने निर्णयों के साथ देश में, राज्यों में निर्णय हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करनी होगी, देखना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र, पुणे से ट्रेनें भी चला दी गई हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ से संक्रमित होकर लोग आ भी रहे हैं, जो जांच में हमें जानकारी मिली है। और अभी कुछ चीज़ें तो और भी चिंता करने का विषय की ओर अंकित कर रहा है। अभी इस पर अभी चर्चा करेंगे, उसके उपरांत आपके समक्ष बात करेंगे। धन्यवाद। ठंड के तो देश भर में आज के दिन सरहुल का महापर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वीआईपी न्यूज ने सीएम सोरेन की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखाई और आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम सोरेन अभी भी दिखाई दे रहे हैं। आदिवासियों के प्रकृति प्रेम का यह प्रतीक है सरहुल पर्व। शुभम, जिन्होंने बातचीत की डायरेक्ट आज के दिन सीएम सोरेन से, शुभम, क्या कुछ कहा सीएम सोरेन ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर और आज के दिन इस महापर्व को लेकर? शुभम। और एक हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम से शुभम, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीएम सोरेन से वीआईपी न्यूज ने उन तस्वीरों को दिखाया कि कैसे आज के दिन रांची में सरहुल का यह पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन गाइडलाइंस के तहत मनाया जा रही है पूरा पर्व। जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई, प्रोटोकॉल बनाए गए आज के इस पर्व को लेकर। लेकिन अब सचिवालय में फूटा कोरोना बम। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है और बिहार में कोरोना का आंकड़ा 25,000 के पार चला गया। बिहार में आम लोगों के अलावा कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी इस कोरोना की चपेट में हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो अब होम आइसोलेशन में है। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद भी कोरोना से पीड़ित हैं और वो एम्स में एडमिट हैं। कोरोना की चपेट में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी आ गए। पटना के मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 1/3 कर्मियों को ही ऑफिस आना है, लेकिन कई आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने के बाद सचिवालय में मानो सन्नाटा सा पसर गया। ये तस्वीरें पटना की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चहलकर्मी आप देखते होंगे हर रोज, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से अपने आगोश में लिया हर एक उस कोने को जहां पर लोगों की चहलकर्मी रहती थी। पटना के सचिवालय की यह तस्वीर, मंत्री मदन सहनी कोरोना पॉजिटिव और सचिवालय में
सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, सचिवालय जहां पर काफी चहलकर्मी रहती थी, मीडिया कर्मियों का, नेताओं का जहां पर जमावड़ा रहता था अधिकारियों का, लेकिन आज के दिन वहां पर भी अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कोरोना ने जिस तरह से आगोश में लिया पूरे बिहार को अपने। शशांक, देखिए सागर, बिल्कुल जो पटना का सचिवालय है वो सत्ता का केंद्र है, यानी वहीं से जो मैंने आपको गलियारा दिखाया है उस गलियारे से ही पूरे प्रदेश की कमान चलती है। उसी गलियारे में मुख्यमंत्री की चहलकदमी होती है, पूरे विभाग को चलाने वाले विभाग के प्रधान सचिव की चहलकदमी होती है और मुख्य सचिव की चहलकदमी होती है। और आज वो सारी चहलकदमियाँ रुकी हुई हैं क्योंकि कोरोना का प्रकोप अब सचिवालय पर भी है। सागर, इस वक्त मुख्य सचिव जिसको सत्ता की धुरी कहा जाता है, संविधान में कहा जाता है कि मुख्य सचिव सत्ता की धुरी होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी सत्ता और सरकार चलती है। मुख्य सचिव बिहार के अरुण कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और होम आइसोलेशन में है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत जो राज्य को चलाती है वो होम डिपार्टमेंट होती है और होम डिपार्टमेंट के मुखिया यानी हेड अपर प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं और वो पटना एम्स में भर्ती हैं और क्रिटिकल पोजीशन में है। तीसरा सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो सचिवालय के बड़े अधिकारियों में से हैं, वो होते हैं वित्त विभाग के प्रधान सचिव। वित्त विभाग जो चलाते हैं यश सिद्धार्थ, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में। यानी लगभग पूरा सचिवालय के जो शीर्ष है, यानी सचिवालय के जो बड़े सचिव हैं, वो 3 बड़े सचिव इस वक्त मुख्य सचिव से लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में सचिवालय में चहलकदमी कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सचिवालय में ऐसे भी जो होम डिपार्टमेंट ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें तमाम उप सचिव स्तर से नीचे जितने कर्मचारी हैं तमाम कर्मचारियों की 33% उपस्थिति एक दिन में होगी, ये कहा था। यानी 1/3 कर्मचारी पहले से थे और अब ऐसे में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ा है, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक तमाम पॉजिटिव पाए गए हैं, तो तमाम लोग आने से लेकिन शशांक, सवाल यह है, जब मंत्री मदन सहनी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, 2 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने इस पूरी घटना को सार्वजनिक नहीं किया, लोगों से मिलते जुलते रहे और कहीं भी ये नहीं बताया और चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। ये बड़ा आरोप लग रहा मंत्री जी पर। शशांक, देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। नहीं, एक मंत्री हैं, एक जिम्मेवार पद पर थे और उनको अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए था या फिर खुद को आइसोलेशन में रख लेना चाहिए था पहले दिन से। लेकिन इसके दूसरे एंगल से देखा जा सागर कि किसी भी व्यक्ति की जब जांच होती हो, सामान्य व्यक्ति हो या हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, उसकी जांच होने के बाद तुरंत उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को जाती है। नहीं, उस व्यक्ति से पहले प्रशासन के बाद पता होती है और प्रशासन उस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है। तो क्या जिला प्रशासन पटना में अगर उन्होंने जांच कराया था तो क्या जिला प्रशासन पटना को पहले से पता था तो उन्होंने मंत्री को सूचना नहीं दिया? अगर मंत्री को सूचना दिया और मंत्री ने तब मंत्री जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरते रहे और इस तरह का काम करते रहे तो ये सिर्फ घोर लापरवाही नहीं है, पूरी तरह से कहा जाए कि मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना रवैया। बिल्कुल, और वो भी समाज कल्याण मंत्री हैं। शशांक, समाज का ये कैसे कल्याण करेंगे अगर सार्वजनिक नहीं करेंगे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं? आम जनता तक क्या संदेश जाएगा, ये भी सवाल है। शशांक जी, बिल्कुल। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है। महत्वपूर्ण यह है कि वो कई लोगों से मिलते जुलते जब रहे हैं, खुद को उनको अगर वो सार्वजनिक उन्होंने नहीं भी किया था तो उनको सेपरेशन में चले जाना चाहिए था, होम आइसोलेशन में चले जाना चाहिए था, आइसोलेट कर लेना चाहिए था खुद को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये महत्वपूर्ण विषय है। और फिर वो तमाम चीज़ें करते रहे और बाद में जब जाकर वो होम आइसोलेशन में इस वक्त गए हैं तो उनके संपर्क में कितने कर्मचारी आए होंगे, कितने अधिकारी आए होंगे या कितने आम लोग आए होंगे, क्योंकि वो घर पे आवास पे आम लोगों से भी लोग मिलते हैं। तो ऐसे में मंत्री का रवैया कहीं से सही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग सचिवालय की बात कर रहे थे। सचिवालय और सत्ता, सचिवालय से जुड़ा हुआ विधानसभा है, चूंकि सचिवालय परिसर में ही है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह करीब एक तरह से कहा जाए 30 से ज़्यादा लोग दोनों जगह से मिलाकर कोरोना पॉजिटिव
पाए गए हैं। तो 18 तारीख तक विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो मुख्य सचिवालय, जो गवर्नमेंट का सचिवालय है, वो खुला हुआ है, लेकिन वहाँ 33% उपस्थिति ही की जानी है, लेकिन फिर भी कम लोग आ रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो सत्ता के, जो सचिवालय में जो बड़े सचिव होते हैं, जो सत्ता के 3 महत्वपूर्ण लेकिन विभाग हैं, शशांक, जितने लोग संपर्क में आए मदन सैनी मंत्री जी के, वो तमाम मंत्री भी खुद को इस समय क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुद की अभी जांच नहीं करा रहे हैं। यह भी एक सवाल है कि आखिर वो जांच से पीछे क्यों भाग रहे हैं। शशांक, देखिए, कोविड के गाइडलाइन कहते हैं कि अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के टच में आए हैं तो आपको जांच भी करा लेनी चाहिए, और जांच कराने से पहले अगर जब आपने जांच भी नहीं कराई है तो खुद को सबसे अलग कर लेना चाहिए। तो अगर तमाम मंत्री होम आइसोलेशन में या सेपरेशन में चले गए हैं तो एक अच्छी बात है, और फिर अपनी सुविधा के अनुसार वो जांच कराएं, लेकिन जांच कराना जरूरी है क्योंकि आपको भी पब्लिक के बीच में जाना है। आप पब्लिक ठीक है। शशांक, लौट कराऊंगा नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के फोन लाइन पर। नीरज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नीरज जी, आरोप लग रहे हैं कि अगर समाज कल्याण मंत्री अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर आम जन के बीच क्या संदेश जाएगा। अगर मदन सैनी जी को अगर ये पता था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो आखिर उन्होंने इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, लोगों से अपील क्यों नहीं की कि जो लोग हमारे साथ संपर्क में है वो खुद को क्वारंटीन करें, आइसोलेट करें। नीरज जी, मूल सवाल अभी कोविड-19 से लड़ाई का है ना। हाँ, इसको और पब्लिक डोमेन में जितना लेकर करके लोगों के बीच में क्या वातावरण बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार तमाम तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने IGIMS में टीका लिया। नीरज जी, समीक्षा और सीएम की कोरोना टीका लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नीरज जी, मदन सैनी ने आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तब भी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो लोग हमारे साथ संपर्क में आए खुद को क्वारंटीन करें। सवाल ये है सर, सीधा सा जवाब चाहिए। नहीं, आप हमसे सीधा आपसे पूछ रहे हैं हाँ। कि हम लोग भी आज RT-PCR का अपना जांच कर देने गए, इसको प्रचारित करें। क्यों आप बताएंगे नहीं? मंत्री जी ये बताएंगे नहीं जो लोग मेरे संपर्क में आए खुद को क्वारंटीन करें। तमाम आप ही के नेता सर इस बात को सार्वजनिक करते हैं, जो नेता ट्वीट करते हैं इस बात की जानकारी देते हैं, क्या वो गलत है? मंत्री जी सही है या मान लें? नहीं, आपके साथ दिक्कत कहाँ है ना कि आपको माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने अपना ट्वीट पर यह नहीं बताया कि हम कोविड पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, तो यही आपके लिए मुद्दा है। आपके लिए यह मुद्दा नहीं है कि ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर चुनौती है, बिहार जैसे राज्य को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, हमारे सामने कितनी परेशानी हो गई है, यह बहस का विषय बनना चाहिए। व्यक्ति नहीं होता है महत्वपूर्ण। नीरज जी देखिए, फिर आप आखिर उन लोगों के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? मंत्री जी जिन लोगों से मुलाकात की है सर, वो लोग भी तो 10 लोगों से मिलेंगे ना। नीरज जी, बात को आप समझिए। आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी मालूम देते हैं। उनका कोई स्टाफ सब आइसोलेशन में है। सर, आइसोलेशन में उन्होंने 2 दिन के बाद बताया ना सर, जानकारी शायद आपको नहीं है, मैं बता देता हूं। 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्होंने किसी को बताया नहीं, लोगों से मुलाकात करते रहे। और तमाम ऐसे मंत्री अधिकारी हैं जो उनसे मुलाकात की, उन्होंने अभी तक अपनी कोरोना की जांच नहीं कराई है, केवल उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है। हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप पूछिए सर। आप जिम्मेवारी से आरोप लगा रहे हैं बात। हाँ सर, सवाल मैं करूंगा कि आप करेंगे सर? पहले यही तय कर लेते हैं। जनता के सवालों का और मेरे सवालों का जवाब आप देंगे कि मैं ये पहले मैं ही तय कर लीजिए? नहीं, आपके सवाल का जवाब, बेतुका सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। नहीं तो आप बेतुका जवाब भी दे रहे हैं सर। जब आप देख रहे हैं आपके मंत्री जी ने गलती की है तो सर आप कह रहे हैं मंत्री जी अपनी जगह सही है। नहीं सर, बेतुका जवाब है। अगर आप समाज कल्याण मंत्री जब समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो सर क्या कौन सोचेगा सर? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाने से कुछ भी नहीं होगा। आपके कहने से थोड़े सरकार चली जाएगी, आप ही मेरे कहने से नहीं जाएगी, आम जनता के चाहने से चली जाएगी सर। आम जनता के चाहने से आपकी सरकार चली जाएगी। नीरज जी, बैठ करके बेतुका जवाब आप दे रहे हैं। मंच आपको दिया था कि आप बताइए आपके मंत्री जी कहां पर सही हैं। मैंने आपको मंच दिया। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। जवाब नहीं है सवालों का तो इधर उधर का जवाब मत दीजिए। फोन काटिए नीरज जी का। तो दूसरी लहर का कहर जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में, लेकिन मंत्री जी जब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं और जब सवाल करेंगे हम जेडीयू के नेताओं से, तो देखिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने टीका लगवा लिया। मानो कितना बड़ा काम कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और मंत्री जी के सवालों से बच रहे हैं।
शशांक जुड़े हुए हैं लाइव में। शशांक, सुना आपने क्या कुछ कहा नीरज जी ने? मतलब कि जो सवाल हमारा था उन सवालों से केवल भटकाते रहे और आग बबूला हो गए जब हम मेन सवाल पर आए। शशांक, देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि नीरज कुमार ने क्या कहा। सवाल इस बात का है कि मदन साहनी ने क्या किया। महत्वपूर्ण सवाल यह है क्योंकि मदन साहनी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए एक मंत्री के नाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी जिम्मेवारी निभाई है। वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने पहला टीका लिया, उसके बाद वो जाकर एक समय के अंदर उन्होंने दूसरा टीका लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और आगे क्या करना है ये तय किया। लेकिन एक अपने मंत्री के जो उनका रवैया रहा है, एक निश्चित रूप से निराशाजनक रवैया ही रहा है और लापरवाही भरा रवैया रहा है। इस पर कहीं भी जदयू कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इन लोगों की जो तमाम गतिविधियां होती हैं ये लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें फॉलो होंगी तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। कहीं ना कहीं कोरोना के मामले पूरे बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सरकार के लिए चिंता का विषय है। सागर सरकार अभी आज का आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम हम लोग 30,000 करीब, मान लीजिए 27-28 हज़ार। बिल्कुल शशांक, जो मामले सामने आ रहे हैं वाकई में चिंता का विषय है और सवाल हमारा नीतीश कुमार से जुड़ा नहीं था, मंत्री जी पर ही सवाल था और जिन सवालों से जेडीयू के प्रवक्ता बसते हुए दिखाई दिए। शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो मंत्री मदन सहनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुद्दा बड़ा यह था कि उन्होंने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब हम यह पूछेंगे कि सरकार कितनी तैयार है कोरोना को लेकर, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर। नीतीश कुमार के दावों को मजबूत करने वाला पूरा तंत्र इस समय सुस्त दिखाई दे रहा है। सरकारी सिस्टम आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजों में ही 4 से 5 दिन लगा रहा है। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाले रास्तों में खुलेआम पीपी किट एंट्री गेट पर ही फेंकी हुई है और बिहार शरीफ अस्पताल में कोरोना की जांच का किट खत्म हो जाने के कारण वहां पर जांच तक बंद हो गई और मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार एकदम दुरुस्त है कोरोना के मामलों को लेकर, यहां की तैयारियों को लेकर। ये आलम कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आपके सामने में काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, लगातार हमारा प्रयास है कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हम विस्तार करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्पताल में सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और आज हम लोगों ने निर्णय किया है ये जो IGIMS है, इस IGIMS में भी आज से 50 बेड कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होगा और उसका पूरा एंट्री पॉइंट और सारा सिस्टम। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू मधुपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से लगी थी और सभी राजनीतिक दलों का प्रचार तो आपने देखा है, लेकिन ये जोर और शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। यानी कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। सुबह के मुख्यमंत्री मधुपुर का दौरा समाप्त हुआ, जिसके बाद वो वापस रांची भी लौट चुके हैं। अब बारी मतदान की जो 17 तारीख को होने वाली है, फिर नतीजे खुलेंगे, नतीजे आएंगे सामने 2 तारीख को और मधुपुर उपचुनाव का कौन होगा बादशाह, तस्वीरें उस दिन होंगी साफ। लेकर सीएम सोरेन भी 4 दिन के लिए मधुपुर के दौरे पर थे, जिन्होंने पूरे सियासी दांवपेच वहां पर खेले। 17 अप्रैल को मतदान की तारीख और फिर 2 तारीख को आएंगे नतीजे। सीएम सोरेन ने भी पूरी ताकत होंगे। अमरनाथ बाडक ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। अमरनाथ, मधुपुर इस समय चुनाव के लिए तैयार है, 17 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, लेकिन कौन सी पार्टी इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और शाम 5 बजे से आज के दिन चुनावी प्रचार का शोर भी थम जाएगा? अमरनाथ जी, मैं आपको बताऊं कि आज शाम में चुनाव प्रचार थम जाएगा और एक तरफ जहां झामुमो के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं वह जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा नारायण सिंह पर भाजपा ने दाव लगाया है।
इसके साथ ही साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी, लगभग 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कि अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं, अगर मुख्य मुकाबला जेएमएम और भाजपा के बीच ही दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री से पूरा कैबिनेट जहां अपने प्रत्याशी को जिताने में दम लगा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक बाबूलाल मरांडी ने लगभग दर्जनों सभा की। इसके अलावा जो उनके पूर्व मंत्री व अभी तक जो वर्तमान में विधायक हैं, जैसे भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, नारायण दास, सभा की सबसे ज्यादा, या फिर कहें कि अब तक जो चुनाव में सबसे ज्यादा जोर अगर किसी ने लगाया तो वो सांसद निशिकांत दुबे हैं, क्षेत्र के एमपी भी हैं, और उनके तरफ से अब तक सर्वाधिक बिल्कुल अमरनाथ, अब तो जनता किस्मत का फैसला करेगी जब ईवीएम मशीन में कैद होगी उन नेताओं की किस्मत, और जिनके भाग्य का फैसला होगा 2 तारीख को जब आएंगे नतीजे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब जल्दी से, जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, और 3 बड़ी खबरें आज के दिन जो सुर्खियों में। सचिवालय में कोरोना विस्फोट और मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्होंने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। 2 दिन तक वो घूमते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, और आज के दिन जेडीयू के प्रवक्ता ने इन सवालों से बचने की तमाम कोशिश की, लेकिन वीआईपी न्यूज ने भी जमकर घेरा और उन्होंने फोन काट दिया। दूसरी खबर आज के दिन के, सरकार कितनी तैयार है कोरोना की बढ़ती कहर को लेकर। धरातल पर हकीकत वो नहीं दिखाई दे रही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कागजों में सरकार दावे पेश करती है। लोगों की रिपोर्ट नहीं आ रही है जांच के, और क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की भी तस्वीरें हैं, और अस्पतालों में बेड की कमी भी लगातार देखी जा रही है। बार बार डॉक्टरों ने भी गुहार लगाई है वीआईपी न्यूज पर आकर, लाइव टीवी चैनल पर। तीसरी खबर आज के दिन की, काउंटडाउन शुरू, मध्यपूर्व चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। सीएम सोरेन 4 दिन के दौरे पर थे। बीजेपी ने भी तमाम दांवपेच खेले, लेकिन जीतेगा कौन ये तो तारीख बताएगी आने वाली 2 मई की। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।